तो log 2 इंटू थ्री, तो log 2 इंटू थ्री को हम क्या लिख लेंगे, log 2 प्लस log 3। कोई आपत्ति इसमें? log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू कितनी मेरे बच्चों, 0.30 है। log 3 की वैल्यू क्या है, 0.477। जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी 7 और 1 8, 7 4 3 7, यानी 0.778। देखिए वैसे तो सच्चाई ये है कि एग्जाम में जब भी ये वैल्यू मतलब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देगा तो वहाँ ये जरूरी है कि वो आपको वैल्यू लिख के दे कि log 6 की वैल्यू ये होगी, log 2 की ये होगी, log 5 की ये होगी। ऐसा कभी बच्चे से उम्मीद नहीं करी जाती कि वो इन चीजों को याद करके आए। ये चीजें पेपर में देता भी है ना। जैसे मान लो कोई पूछे log 13, तो log 13 तो किसी का मल्टीपल ही नहीं बनता, कैसे निकालना, log 7 किसी का मल्टीपल ही नहीं बनना। तो कुल मिलाकर ऐसे अनगिनत वैल्यू है जिनको हम याद ही करना पड़ेगा। और याद एक आदमी कितना कर सकता है, लिमिटेड। भाई मैं log 10 तक याद करा दूंगा, log 11 पूछ लेगा पेपर में। तो ऐसा नहीं होगा, पेपर में log 2 की भी जरूरत होगी तो वो चीज बाकायदा पेपर में लिख के देगा। ठीक है, आप परेशान हो। अगर मान लीजिए log 5 ही पूछा होता कि भाई log 5 बताओ क्या होगा, तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, log 10/2। कोई दिक्कत है इसमें ऐसा लिखने में? तो मेरे बच्चे इसको लिख देते log 10 माइनस log 2। तो log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.301, घटाएंगे तो 0.699। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है ना? तो इस तरीके से मेरे बच्चों हम वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, log 2 और log 3 की वैल्यू आप याद रखिए, बाकी उससे रिलेटेड एग्जाम देगा तो जरूर आपको बताएगा। आइए, जैसे सवाल लेते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, है ना। क्वेश्चन पूछा कि इफ log 6 की वैल्यू है 0.7782, log 8 की वैल्यू है 0.9031। आपसे पेपर में पूछा है तो 10 बेस 10 8000 प्लस log 600, इसकी वैल्यू बताइए। बेस कुछ नहीं रखा, 10, जिसकी वैल्यू बताइए। करिए जी क्वेश्चन। आइए, देखिए मेरे दोस्तों, कहानी ये है, लोग 8000 को लिख लेंगे, लोग 8 इंटू 1000, ठीक है बेस्ट। लोग 8 इंटू 1000 बेस्ट है, ठीक है जी। इसको लिख लेंगे मेरे बच्चे लोग 6 इंटू 100, कोई बुराई? लोग 8 की वैल्यू लोग 8 प्लस लोग 1000, ऐसे ही होगा मेरे बच्चे। यहाँ लिख लेंगे जी लोग 6 प्लस लोग 100। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ आप, लोग 8 की वैल्यू इसमें रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 0.9031। लोग 100 की वैल्यू पता है 10 की पावर 3 है, तो 3 आएगा। लोग 6 की वैल्यू क्या है जी, तो लोग 6 की वैल्यू इसमें रखिए जी, कितनी है जी, 0.7782 है। लोग 8 लोग 100 100 में कितना है, 2, तो 2 जोड़ेंगे भाई, 2 1 3, 8 3 11, 7 1 8 9 7 16, 3 2 5 1 6, तो आंसर है 6.6813, 6.6813। है ना? मेरी बात आप समझे नहीं? पक्का जी? आइए, लोग 0.72 बेस 100 वैल्यू बताइए। बच्चों मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार मुझे क्लासेस को कंफर्म करना है कि वो ऑफलाइन बंद रहेगा या नहीं, तो मुझे बच्चों को कंफर्म करना है, तो 2 से 3 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, आप तब तक इस क्वेश्चन को करिए प्लीज।
कोई बुराई है नहीं। ये लोग ए अपॉन टू और लोग थ्री की वैल्यू इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दे रखी है। समझिए यार 0.72 को हम क्या लिख सकते हैं 72/100, है ना? क्या मेरी बात मानते हैं कि नहीं? अगर 72/100 लिख रहे हैं तो इसको लिख देते हैं 72/100, कोई बुराई है नहीं। ये लोग ए अपॉन बी का फार्मूला लग जाएगा लोग ए माइनस लोग बी 20 100। अब देखिए आप अच्छे तरीके से एक बात जानते हैं कि 72 को या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को आप कहेंगे सर 100 को हम लिख सकते हैं 10 अगर हम 10 कहेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना? लोग 72 इस टाइम, और इसकी वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 1, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। लोग 72 को क्या, तो लोग 72 को लिख लेते हैं हम लोग 8 × 9, तो लोग 8 प्लस लोग 9। अब मेरे बच्चे बताओ 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 तो 3 आ जाएगा, बचेगा लोग 2। लोग 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 आ जाएगा, बचेगा लोग 3। अब लोग 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.301 होती है। लोग 3 की जो वैल्यू होती है 0.477 होती है। तो सोल्व करेंगे 3 से गुना करेंगे 3 एकम 3 3 0 3 3 9, और 2 से गुना करेंगे 2 7 14 2 7 14 और 1 15 तो 4 8 9, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 3 7 5 9 9 18 1.857 वैल्यू आएगी किसकी, लोग 72 की। क्लियर है? तो ये मेरे बच्चे 1/2 एज इट इज रहेगा। लोग 72 की वैल्यू आई 1.857 माइनस में 1। अब करेंगे 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस में 0.072। ये मेरा आंसर। ये यार कुछ हो रहा है